Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and academic point situated in the state joining Dam Road to Gurnalu. Good morning. Good morning. I am fine and hope you all are doing well. हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि पिछले क्लास में मैं कहा था कि अगले क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करेंगे, लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो देखा तो हम पाया कि कुछ टॉपिक रह गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पहले कुछ टॉपिक छूट गया था। आज हम उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, या एक दो क्लास उसमें और लगेगा तो लगाएंगे, उसके बाद तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम शुरू करेंगे। थैंक यू। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है? वैसे तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि कहीं भी कोई चार्ज रखेंगे तो उसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हम महसूस करते हैं। नहीं, उस फील्ड में अगर कहीं पर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चार्ज हम रखे हुए हैं और यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज, नहीं हल्का पर जिसका मास भी कम हो और चार्ज भी कम हो, तो उसको हम रखते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखें या प्रोटॉन को यहाँ रखें, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये प्रोटॉन यहाँ पर रखेंगे, तो ये क्या करेगा, उस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा और ये इसको दूर भगाएगा। तो ये चार्ज जिस लाइन पर मूव करता है, ये चार्ज जिस लाइन पर मोशन करेगा, जिस लाइन के अलोंग गति करेगा, उस वही लाइन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहलाता है। समझ गए? क्या समझे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने पर वह जिस दिशा में जिस लाइन के अलोंग मोशन करता है, उसी लाइन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं। तो यहाँ पर ये चार्ज रखेंगे तो इधर इधर मूव करेगा, यहाँ रखेंगे तो इधर मूव करेगा, यहाँ रखेंगे, मतलब इस चार्ज, ये जो सोर्स चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसके चारों ओर कहीं पर भी हम रखेंगे चार्ज, वह जिस लाइन के अलोंग मोशन करेगा वही लाइन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहलाता है। एक बात यहाँ पर और जोड़ना होगा कि ये ओपन लाइन होता है, क्लोज लाइन नहीं होता। क्लोज लाइन मतलब यहाँ से चला फिर घूम फिर के यही आ गया, तो हो गया क्लोज लाइन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होता है वो क्लोज लाइन नहीं होता है, मतलब कि स्ट्रेट और ओपन कर्व लाइन हो सकता है। इसलिए ये यहाँ से निकलना, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, फिर यहाँ पर नहीं लौटेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है हमेशा ओपन स्ट्रेट और कर्व लाइन होता है। ठीक है, तब ये तो हो गया है। हाँ, तो एक बात और कहना चाहिए, इस कर्व लाइन के किसी भी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कर्व लाइन है, इस कर्व लाइन पर हम यदि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पर, ये टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन, वह क्या बतलाता है, ये टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा यही डायरेक्शन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। समझ गए? तो इन कंसाइड करके हम क्या क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वह इमेजिनरी लाइन है जिस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है, स्ट्रेट और कर्व लाइन पर मोशन करता है, जिसके किसी भी पॉइंट पर यदि हम एक स्पर्श रेखा खींच दें तो वह स्पर्श रेखा की दिशा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बतलाता है। समझ गए? इतना बात समझ गए भैया बोले? कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक लाइन है, नहीं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक लाइन है जिस लाइन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। तो यह जो होता है ओपन स्ट्रेट और कर्व लाइन होता है, जिसके किसी भी पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा की दिशा जो होती है, स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है वह दिशा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की दिशा बतलाती है। ठीक है,
समझ गए भैया हमारे। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का परिभाषा। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का क्या प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज परिभाषा में ही निहित है, आप पढ़ चुके, अभी देख चुके कि इलेक्ट्रिक लाइंस, पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्ट्रेट और कर्व्ड ओपन लाइन होता है। नहीं, दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहेंगे, उस कर्व लाइन के किसी भी पॉइंट पर यदि एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट की दिशा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बतलाती है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है तो इमेजिनरी लाइन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज इमेजिनरी लाइन बट इट रिप्रेजेंट्स रियल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है इमेजिनरी काल्पनिक लाइन है, लेकिन वह रिप्रेजेंट करता है वास्तविक इलेक्ट्रिक फील्ड को। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होता है पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलता है। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज में इन करता है, ये नेगेटिव चार्ज में इन कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत कैरेक्टराइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, फिगर दे देगा कि मान लीजिए कि इस तरह का एरो दे दिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज एरो का निशान, एरो का निशान मतलब क्या, वह बतलाता है बाहर जा रहा है या इधर किस ओर जा रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे करके एरो की लाइन दे करके और ये एरो का मार्किंग कर देगा। एरो मार्किंग क्या बतला रहा है, चार्ज की ओर बतला रहा है, चार्ज में इन कर रहा है, लेकिन यह पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलता है, उसमें अंदर नहीं जाता है, इसलिए ये फिगर गलत होगा। ऐसा फिगर कहीं आप देख लेंगे तो वह डेफिनेटली इनकरेक्ट है। ठीक है, या उसका उल्टा, अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से लाइन को दिखलाया गया है बाहर निकलते हुए, तब भी यह गलत है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन करता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलता है, नेगेटिव चार्ज में इन करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहेंगे कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे यहाँ आया, यहाँ कट गया, तो कटेगा, गलत है, वो कभी कट ही नहीं सकता है। नहीं, क्यों नहीं कटेगा, कि क्यों इसलिए नहीं कटेगा कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट पर यदि इस कर्व के लिए टेंजेंट ऑफ लेंगे तो टेंजेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, और इस कर्व के लिए टेंजेंट ऑफ लेंगे तो टेंजेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। एक ही पॉइंट पर हमको दो टेंजेंट मिल रहा है, अर्थात एक ही पॉइंट पर हमको एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का दो टेंजेंट, दो दिशा मिल रहा है। एक क्वांटिटी का तो एक ही दिशा होगा, एक क्वांटिटी का दो दिशा हो नहीं सकता है, इसलिए दो दिशा नहीं होगा, इसलिए दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी कट नहीं सकता है, कभी भी कट नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो हमेशा चार्ज बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकलेगा। जैसे ये परपेंडिकुलर निकल रहा है, अगर ऑब्लिक निकलेगा, तिरछा निकलेगा, वह गलत है, सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा निकलता है। ठीक है, तो ऐसा फिगर रहेगा तो करेक्ट होगा, और ऐसा फिगर होगा तो गलत होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है? फिर क्या कहते हैं कि अगर समान समान दूरी पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंटेड है, पैरेलल लाइन है, तो वह क्या करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बतलाता है। समझ गए बात को, अगर समान समान दूरी पर समानांतर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, वह क्या किसको, यूनिफॉर्म समरूप विद्युत क्षेत्र को बतलाता है। ठीक है, अगर असमान दूरी पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, जैसे ये बहुत निकट में है, ये दूर हो गया, ये दूर हो गया, ये और भी दूर हो गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म और समरूप विद्युत क्षेत्र को बतलाता है। हमको कहीं पर भी समरूप चुंबकीय समरूप विद्युत क्षेत्र को दर्शाना है, हम ऐसे दर्शाएंगे। कहीं पर हमको असमरूप विद्युत क्षेत्र को दर्शाना है,
हम ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है। अब कहेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि यदि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकट निकट में है, यदि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकट निकट में है तो वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और यदि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस दूर दूर में है तो वह असमरूप चुंबकीय क्षेत्र, वह असमरूप विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के, या मतलब कोई प्लेन रख दिए, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से एक एक क्षेत्रफल मतलब एक क्षेत्रफल का मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है या 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है, जो भी होगा, जो भी यूनिट रहे वह एक होना चाहिए। मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तल से तल के लंबवत जितना संख्या में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गुजरता है, वह संख्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के परिमाण को बतलाता है। अगर यूनिट एरिया से कहीं पर 10 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गुजर रहा है, इसका मतलब उस फील्ड का इंटेंसिटी 10 यूनिट होगा। ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस और उसका प्रॉपर्टीज हुआ। ठीक है भैया मोरे, समझ गए? समझ गए। अगले क्लास में हम इस पर बताएंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखेंगे तो क्या होगा। नहीं, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें, ये मेरा करबद्ध निवेदन है। और वीडियो को लाइक करें, सब लाइक करें, मतलब शेयर करें, और वीडियो को थोड़ा टाइम लगा के देखिए, पूरा देखिए, तब समझ में आएगा। ठीक है। और भी कोई बात आपको कोई शिकायत कंप्लेन करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या नहीं तो ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।